नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बाल दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन, कहां वाहन चोर गैंग के 5 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां युवा प्रदेश अध्यक्ष का लोक दल कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाल दिवस विभिन्न स्कूलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। दयालबाग स्थित प्रिलूड पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा उद्बोधन भाषण देकर किया गया। उन्होंने चाचा नेहरू के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। वहीं दूसरी झरना नाला स्थित बनस्थली स्कूल में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभारंभ डायरेक्टर वीके मित्तल द्वारा किया गया। डायरेक्टर ने बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत का आगरा जिला अध्यक्ष हूँ। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और छात्र छात्राओं के बीच में एकत्रित होकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं इस बाल दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खेले कूदें और देश का भविष्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिलूड पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रंस डे, और जब भी चिल्ड्रंस डे की बात आती है तो स्कूलों में उल्लास हो जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू की देन है ये। और 131 वर्ष पूर्व चाचा नेहरू का जन्मदिन हुआ था, जब उससे ये चिल्ड्रंस डे उन्होंने जब तय किया था कि पूरे देश में चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा। आपके चैनल के द्वारा शहर देश के हर बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं चिल्ड्रंस डे की, आशीर्वाद। और यही हमारा भविष्य है। हमको इनको अच्छे से अच्छे मॉरल वैल्यूज़ पे हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है उसके ऊपर हमें इन्हें आगे बढ़ाना है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। वाहन चोर गैंग का सिकंदरा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 दोपहिया वाहन बरामद किया है। इसके साथ ही तमंचा और आंखों में डालने वाला मिर्ची स्प्रे भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में सर अभियुक्त गण गिरफ्तार हुए, क्या मामला है सर? थाना सिकंदरा पुलिस ने वाहन चोर गैंग को पकड़ा है। कुल 5 वाहन चोरों को पकड़ा गया है और उनके पास से 9 दोपहिया वाहन और चोरी के पार्ट्स और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। उसी आधार पे एक बरामदगी का मुकदमा लिखा गया है और जो पूर्व से मुकदमा लिखा हुआ था उसमें भी बरामदगी हुई है। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है नवीन करदम पुत्र जगदीश, थाना सिकंदरा का रहने वाला है। पीयूष कुमार पुत्र गुरु, ये भी थाना सिकंदरा का रहने वाला है। प्रताप पुत्र स्वर्गीय कुलदीप सिंह, ये थाना जगदीशपुरा का रहने वाला है। ऋषि पुत्र नरेंद्र, ये थाना सिकंदरा का रहने वाला है। और आकाश पुत्र अमर सिंह, ये थाना हरिपर्वत का रहने वाला है। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 8 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी का बॉडी पार्ट, एक टंकी पल्सर मोटरसाइकिल का, एक तमंचा और 2 अदद मिर्ची स्प्रे बरामद किए गए हैं। जो पुलिस टीम इनको पकड़ने के लिए पहुंची तो इन्होंने मिर्ची स्प्रे से पुलिस टीम पे छिड़काव किया और उसके बाद पुलिस टीम बचते हुए इन लोगों को पकड़ी है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। उसको जेल भेजा जा रहा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज राष्ट्रीय लोकदल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष का लोकदल कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने लोकदल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। मैं राष्ट्रीय लोकदल का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज बुलंदशहर जनपद में मेरा प्रथम जनपद आगमन है और मैं संगठन की वस्तुस्थिति को समझने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिन से प्रवास कार्यक्रम पे चल रहा हूं और अगले अभी 20 दिन और रहूंगा। मैंने प्रत्येक जनपद को एक रात्रि दिया है। मैं रात्रि विश्राम करूंगा, प्रवास करूंगा जनपदों में और लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि संगठन की वस्तुस्थिति क्या है। चुनाव के बाद के परिणाम आने के बाद हमारे युवाओं में कितना ऊर्जा है, क्या संगठन की वस्तुस्थिति है, कहाँ संगठन गतिशील है, कहाँ कमज़ोर है। वर्तमान समय में हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम युवाओं और छात्रों, किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह सदस्यता अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा। तो इस क्रम में हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। आज उसी क्रम में आज मेरा बुलंदशहर आना हुआ है। नगर निकाय का चुनाव है सर, इसकी क्या तैयारी? नगर निकाय चुनाव
के लिए मुझे इतना ही कहना है कि हमारी पार्टी सदस्यता बढ़ा करके अपने आप को नगर निकाय चुनाव में उतारेगी। नगर निकाय के चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन पूर्व में रहा है, वर्तमान समय में उपचुनाव में चल रहा है। हम आशा करते हैं कि नगर निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हमारा रहेगा। हमारे नेता की तरफ से इशारा है कि जिन सीटों पे हम लड़ना चाहते हैं, हमारे पास मजबूत दावेदार हैं, उनका आवेदन लेकर के हमें अवगत कराएं। तो आदरणीय अध्यक्ष जी सब काम कर रहे होंगे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बाल दिवस के रूप में मनाए जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौरसिया ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर प्रकाश डालते हुए बच्चों से अपने देश के प्रति समर्पित भावना से कार्य करने का आह्वान किया। इसी क्रम में नगर के सभी विद्यालयों में चिल्ड्रन ग्रुप में बच्चों ने दुकानें सजाई। दुकानों पर खूब बिक्री हुई। किन्हीं स्कूलों में हुई प्रतियोगिताएं। श्री महावीर जैन महाविद्यालय के आचार्य ठाकुर दास नराला ने बाल दिवस के रूप में गोष्ठी की। इस अवसर पर थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी अनुज कुमार, प्राचार्य मीनाक्षी उपाध्याय व अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित लेजेंड्स क्लब द्वारा फैशन एक्सपो का फैशन शो सफलतापूर्वक कन्नौज के खुशबू गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न शहरों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शो के चेयरमैन मनीष राज निगम ने बताया कि लगभग 50 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। शो के ऑर्गेनाइजर विराट दुबे एवं कोऑर्डिनेटर अमन दुबे ने यह जानकारी दी कि क्लब सभी प्रकार के प्रतिभागियों को मंच दोनों के लिए कार्यरत है। मैनेजमेंट हेड लावण्या केलकर ने मैनेजमेंट के कार्य को बखूबी निभाया और इसी के चलते सुजुका ने मॉडलिंग के प्रतिभागियों को ग्रूमिंग देकर उनको सिखाया। शो में सिंगिंग जज के तौर पर वरुण त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व कन्नौज पुलिस प्रशासन ने दीप अर्चन करके मां सरस्वती को प्रणाम किया और कार्यक्रम शुरू कराया। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बलरामपुर बाल दिवस के अवसर पर डिवाइन पब्लिक स्कूल द्वारा रामलीला ग्राउंड में बाल मेले का आयोजन हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर माल्या अर्पित कर व रिबन काटने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर, कमांडेंट उपेंद्र रावत, 9 बटालियन एसएसबी बलरामपुर, सदर विधायक बलरामपुर, तुलसीपुर विधायक व बलरामपुर नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस बीच डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी मेहमानों को बाल मेले में लगे प्रत्येक स्टॉल पर ले जाकर बच्चों से मिलवाया। वहीं सभी अतिथियों ने बच्चों व स्टाफ की मेहनत की तारीफ की व बाल मेले के द्वारा बच्चों में मार्केट व रुपए के महत्व को समझने का अच्छा अवसर मिला। इस अवसर पर आए हुए बच्चों ने अभिभावकों के साथ हर स्टॉल पर चाय, पॉपकॉर्न और अन्य सामानों का आनंद लिया। प्रधानाचार्य आशीष ने सभी मेहमानों के साथ अपने स्टाफ व पत्रकारों को धन्यवाद दिया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जो संयोजक सर्वदलीय संघर्ष समिति गाजीपुर एवं जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने आज जमानिया के अधिकारियों की खोली पोल। उन्होंने आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी जमानिया के कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम कार्यालय में मौजूद नहीं थे, तो लिपिक बाबू को उन्होंने क्षेत्र के जर्जर सड़क, किसानों की धान खरीदारी के लिए क्रय केंद्र समय से खुलवाने व फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनने जैसे प्रकरण को लेकर आज पत्रक सौंपा। जमानिया तहसील मुख्यालय पर आया। यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे जमानिया से दिलदार नगर की सड़क, जमानिया से दरौली नहर तक की सड़क, लोधी पार्क वाली सड़क एकदम जर्जर हो चुकी है, जबकि शासन का निर्देश है कि नवंबर महीने तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। अभी तक नहीं हुआ। उस विषय को लेकर के यहाँ पर कई जगह धान क्रय केंद्र अभी तक नहीं खुले हैं, किसानों का शोषण हो रहा है, वो धान क्रय केंद्र खुले। धुसका में अनिल सिंह के घर से, गोदाम से 60 बोरा गेहूँ रात को चुरा लिया गया। कई बार दरखास्त उन्होंने दिया, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ।
कई जगह मोटर चोरी हो गए, किसान परेशान है, उनका खुलासा नहीं हुआ। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग एक पत्रक जिलाधिकारी के लिए एसडीएम साहब को दे रहे हैं। एसडीएम भी अपने मुख्यालय पर नहीं है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सभी अधिकारी 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित होकर के जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ पर न एसडीएम है, न तहसीलदार है, न नायब तहसीलदार है, कोई अधिकारी है ही नहीं। पता नहीं इन लोगों को शासन के आदेश का भय है कि नहीं है, ये शासन के प्रतिनिधि हैं कि नहीं है। अगर इनके अंदर ऐसी भावना है तो जनता की समस्या का समाधान कहाँ से होगा? जनता किसके पास जाएगी? यहाँ के जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता अब जाएगी कहाँ? इन सभी समस्याओं को लेकर के हम सब आज पत्रक दिए हैं और मैं सर्वदलीय संघर्ष समिति की तरफ से ऐलान करता हूँ, इन समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं हुआ और अधिकारी समय से अपने कार्यालय नहीं बैठे तो हम लोग तहसील मुख्यालय जमानिया पर सर्वदलीय संघर्ष समिति की तरफ से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। शाहगंज नगर के खुचान रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल में सोमवार को बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दक्षम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित आदि से संबंधित वर्किंग मॉडल और नॉन वर्किंग मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा को रचनात्मक शैली का परिचय दिया। बच्चों की प्रतिभा देख उपस्थित अभिभावक आश्चर्यचकित रह गए। मुख्य अतिथि न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय दिनेश कुमार दिवाकर, प्रबंधक हिमांशु झा और प्रधानाचार्य संदीप सिंह ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कि आज बाल दिवस है, बाल दिवस के अवसर पर सेंट जेवियर स्कूल बतौर मुख्य अतिथि आप आए हुए हैं। यहाँ बच्चों ने जो है कि प्रदर्शनी लगाई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहना है इसके प्रदर्शन के बारे में? अभूतपूर्व प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा किया गया है, लगता ही नहीं कि बच्चों ने किया है, ऐसा लगता है काफ़ी बड़े लोग उन्होंने आके और इसको बहुत व्यवस्थित किया है और काफ़ी अच्छा है और रोचक है और बहुत कुछ सीखने वाला है इन बच्चों से। जिस तरह का परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया, जिस तरह की प्रदर्शनी इन लोगों ने लगाई, यह वास्तव में कुछ शब्दों की कमी है इनके प्रदर्शन में, जो एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। थैंक यू। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों परफॉर्मेंस को लेके? बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मैं यही कहना चाहूँगी सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू। मैं सर के बारे में थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला। बहुत ही शेड्यूल टाइप रहता है, मजिस्ट्रेट होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और अच्छा लगा सर ने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा और पर्याप्त समय निकाला जिसमें बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए हैं। मैं ऐसे ही सबसे आग्रह करूँगा कि आगे भी इसी तरीके से समय समय पर अपना कुछ न कुछ मोटिवेशन फैक्टर बच्चों को देता है। धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगा स्कूल और मैनेजमेंट। आज आपके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बच्चों ने क्या खास तौर से प्रदर्शन लगाई है? प्रदर्शनी काफ़ी अच्छी है। साइंस और वर्किंग मॉडल में स्मार्ट सिटी वगैरह कंप्यूटर के भी मॉडल्स हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छा हमारा किंडरगार्टन, आज तक नर्सरी के मॉडल्स नहीं देखे गए थे, आप खुद देख सकते हैं। सबसे प्रभावित करने वाले जो हमारे किंडरगार्टन, नर्सरी टू LKG UKG, इसमें भी बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग ही एक मनोरंजक दृश्य बना हुआ है। मुझे काफ़ी मोटिवेशन खुद मिल रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी रहते हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रानीपुर नगर पंचायत द्वारा कचरा घर मैदान में विगत 3 वर्षों से लगाए गए हजारों पौधे मौके से गायब हैं। लोगों के अनुसार नगर पंचायत द्वारा कराया गया वृक्षारोपण कागजों तक ही सीमित रहा। बता दें कि बीते 3 वर्षों से नगर पंचायत द्वारा लाखों रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च कर कचरा घर के मैदान में वृक्षारोपण कराया गया, मगर नगर पंचायत द्वारा कराया गया वृक्षारोपण कागजों तक ही सिमट कर रह गया। मौके पर एक भी पौधा नहीं है। नगरवासियों के अनुसार वृक्षारोपण के कार्य में पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है। यही हाल बीते बरस बनवाए गए कचरा घर का भी है। एक भारी धनराशि खर्च कर नगर पंचायत द्वारा कचरा घर बनवाया गया था, मगर कचरा घर का फर्श जगह जगह से टूट चुका है। कस्बा निवासी आलोक जैन ने उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही की मांग की है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना पुलिस मध्य रात्रि को छापेमारी कर अवैध कोयला लदी ट्रैक्टर और एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मामले की जानकारी थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने विस्तार से दी है।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। इंदौर में राह चलते लोगों से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी व लूटे हुए 38 महंगे मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। ये भंवरकुआ क्षेत्र में एक गैंग की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने अभी कार्रवाई की है और अभी कार्रवाई जारी है। इसमें मुख्य रूप से 3 लड़के अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, एक चौथे की भी संभावना है जो मिलेगा। इसमें अभी तक 32 से अधिक मोबाइल जब्त हो चुके हैं और अभी और कार्रवाई चल रही है। इसमें और भी संभावना है मिलने की। मुख्य रूप से ये लोग नशे के लिए मोबाइल स्नैच करना, मोबाइल चोरी करने का काम करने वाले हैं। कुछ मोबाइल जिसमें एक की तो FIR मिली है, कुछ मोबाइल के लॉक खुले हैं अभी, जिनकी और तीन के करीब जो है जिनके फरियादी मिल गए। हम लोग सभी के एक तो फरियादी ढूंढ के उनकी घटना ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस गैंग ने और मोबाइल कहाँ लिए, किस प्रकार रखे, कहाँ बेचे, इसके बारे में पूरी पूछताछ और पतासाजी की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही एक मोबाइल का गैंग भंवरकुआ पुलिस ने पकड़ा था, उसके बाद दूसरी ये सफलता है। कुछ देर में इसकी डिटेल जानकारी भी दी जाएगी और अभी कार्रवाई जारी है। और इसमें जो है मुख्य रूप से अभी तक जो बात सामने आई है वो नशे के लिए मोबाइल रखना, और ये मोबाइल की जो जितने भी जब्त हुए हैं वो सब कुछ संख्या में इन लोगों के पास से मिले और इनकी कहाँ बेचते हैं और कोई और इसकी लिंक है तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आज कांग्रेसियों ने एलाइट चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के एक ऐसे राजनेता थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 11 वर्ष जेल के अंदर व्यतीत किए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। इस देश के अंदर सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। आज भी जितने एम्स हैं, जितने IIT हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने नवरत्न उद्योग हैं, वो सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसको ये भाजपा सरकार बेचने का काम कर रही है। आज हम लोगों ने भाई मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में एक संकल्प लिया है कि बाल दिवस पर जो छोटे छोटे बच्चे किसी अभाव में बाल श्रम करते हैं, होटल पे काम करते हैं, कहीं करते हैं, उनको वहाँ से मुक्त कराएंगे और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो स्कूल में जाएं, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में इस देश के अंदर राइट टू एजुकेशन कानून पारित हुआ है, जिसके अंदर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान कोई भी सरकार आए उसे करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कानपुर में ज्वेलर्स शॉप में लाखों की चोरी की घटना से फैली सनसनी। कोतवाली से 50 मीटर की दूरी पर बेखौफ चोरों ने घटना को दिया अंजाम। कस्बे में लगातार हो रही लूट व चोरी की घटनाएं और पुलिस बनी लापरवाह। छत के रास्ते आए चोरों ने कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। आए दिन हो रही लूट व चोरी की घटनाओं से व्यापारी आक्रोशित हैं। घाटमपुर कस्बे के हमीरपुर रोड सेठ गोविंद एंड सन्स ज्वेलर्स शॉप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गोविंद स्वरूप उमर। क्या मामला हुआ? क्या मामला ये हुआ कि चोर आए और चोरी करके चले गए। ऊपर से आए हुए छत से काट कूट 2 दरवाजे तोड़ दिए। लगभग कितने रुपए का माल गया? ये तो अभी हम भी अंदाजा ही लगा सकते हैं, अभी अंदर गए नहीं हम, अभी कोई अंदाजा नहीं। क्या की दुकान है? सोने चांदी दुकान, ज्वेलरी। सूचना प्रशासन को दी? जी हाँ, सूचना दे दी गई। आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जानकारी जब प्राप्त हुई, जब दुकान हमने खोली, लड़के ने आके, जब लड़की ने आके दुकान खोली तब जानकारी हुई। रमेश चंद्र गुप्ता। कैसे क्या घटना की जानकारी हुई आपको? घटना की जानकारी से नहीं, घाटमपुर की परिस्थिति बता रहे हैं हम आपको। यहाँ लगातार आपराधिक घटनाएं होती चली जा रही हैं और अपराधी को न पकड़ने की वजह से उनके मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं और आए दिन इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं। इसके रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। पुलिस वालों का कहना है कि हमारे पास फोर्स कम है, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्रशासन को देखना है। क्या जिस तरीके से लगातार कस्बे में घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद दिख रहा है यहाँ? मुस्तैद होता। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।
बाल दिवस पर शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में बाल दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी बच्चों को उपहार दिए गए। बच्चों के मनोरंजन के लिए विद्यालय की ओर से खेल, खिलौने, क्विज प्रतियोगिता एवं ऐसी अनेकों मनोरंजक व्यवस्थाएं की गई थी जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा बिना अग्नि का प्रयोग कर बनाए जाने वाले स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर समाज में बेहतर संदेश देने वाली कहानियों को नाट्य मंचन द्वारा प्रदर्शित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने विद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे में मंच और माइक का भय दूर होना चाहिए, जिसको सफलतापूर्वक करने में राइजिंग चाइल्ड का योगदान सराहनीय है। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बघेली हिंदी फिल्म पर राजपूत समाज पर अभद्र टिप्पणी पर रॉयल राजपूत संगठन ने विरोध किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि राजपूत समाज के बारे में जो अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की गई है उसे नहीं हटाया गया तो रॉयल राजपूत संगठन उग्र आंदोलन करेगा। मैं शिव सिंह तोमर, रॉयल राजपूत संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण का। अभी हम लोग एकत्र हुए थे, सारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ में हैं संजीव सिंह बघेल, आप हमारे जिला शहर के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग इसी पर्पज़ से यहाँ इकट्ठा हुए थे अभी समदड़िया में जा कर के, जहाँ फिल्म इनकी चलाई जा रही थी। अविनाश जी के द्वारा एक नई फिल्म लाई गई है बुधिया करके, उसमें ठाकुरों को बलात्कारी बताया गया। हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। यदि नहीं हमारी समस्या हल होती है, हम लोग उनके साथ में चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बात में फ़ोन करके उनके ही कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सच्चाई क्षत्रियों को हजम नहीं हो रही है। हम लोग उनके तरफ सोचते हैं थोड़ा सा चलने के लिए कि जो गलती किए हैं वो सुधार करके आगे अपना फिल्म चलाएं, और फ़ोन के माध्यम से वो हम लोगों से माफ़ी भी मांग रहे हैं कि कर्ज से बनाए हैं, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारी सद्भावना उनके साथ है कि वो ठाकुर शब्द काट करके अपना चलाएं। इसके पहले भी वो विवादित रहे हैं। उनकी ही हीरोइन एक पिछले कार्य में कोई पिक्चर में रहा करती थी, उन्होंने भी FIR कराए थे, छेड़छाड़ का आरोप, बलात्कारी वो स्वयं हैं। तो अपने आप को ना दिखा करके ठाकुरों को मोहरा बना रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और एक शंकर जी का गाना भी बनाए थे, उसमें भी इन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी करके, अभद्र गा करके FIR कराया गया था उनके ऊपर। कई बार से ये विवादित हैं और स्वयं बलात्कारी हैं और ठाकुर समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इनके खिलाफ, यदि नहीं माना जाता, SP जी से बता दिया गया है, ज्ञापन भी दे दिया गया है, तो आगे चल के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। एक ये बघेली फिल्म बनाई गई है अविनाश तिवारी जी द्वारा, उसमें ठाकुरों को बलात्कारी के रूप में उनने दिखाया है। उसी के संदर्भ में चर्चा हुई थी, वहाँ हम लोग गए थे समदड़िया में भी, जहाँ फिल्म लगाई जा रही है। उसी के संदर्भ में चर्चा करने आए थे SP साहब से। उनसे ये बोला गया है कि निवेदन किया गया है SP साहब से कि कम से कम ऐसा हम लोगों को समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही न घोषित किया जाए। अविनाश तिवारी जी ने जो गलती की है इसको सुधार करके फिल्म अपनी दिखाएं। और ऐसा तो नहीं है कि सब ठाकुर बलात्कारी ही हैं, तो वो फिल्म से ये ठाकुर शब्द हटा के वो अपना चलाते रहें फिल्म, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं, सबसे कहते घूम रहे हैं कि हम कर्ज लेके फिल्म बनाए हैं तो हम मर जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। तो वो अपना चलाएं, इससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब ठाकुरों को वो देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही घोषित ना करें। बस इसी के संदर्भ में आए थे। SP साहब ने बोला कि ठीक है, इसमें कार्रवाई की जाएगी, वो हटा के और फिर फिल्म चालू की जाएगी। नाम और पद बता दीजिए। आनंद सिंह, प्रदेश मंत्री। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अंतर्गत ग्राम पंचायत खर्री के पंचों ने सरपंच के विरुद्ध मनमानी पूर्वक कार्य करने, आय व्यय की जानकारी नहीं देने संबंधित आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव के लिए निर्वाचन अधिकारी कसरौल तहसीलदार विवेक पटेल को बनाया गया था। ग्राम पंचायत खर्री मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां उपस्थित पांचों ने मतदान किया तो विपक्ष में 7 और सरपंच ने 4 मत पाकर अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए। मेरे लिए विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया था कि वो लोग पेंशन के बारे से, भी पैसे के बारे से, मीटिंग के बारे से लाया था। और अभी जो मत हुआ उसमें मैं फिर से
मेरे पंचों जो भी मेरे साथ थे उसके हिसाब से मैं फिर सरपंच बन चुका और मैं जो मेरे साथ दिया पंच भाई उन लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूँ। आपको कितने मत मिले? मेरे को 4 मत मिले। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अमीर दास की रिपोर्ट। महोबा में दबंग के हौसले बुलंद, महिला के साथ की मारपीट। जनपद की सक्रिय पुलिस महकमे पर महिला ने लगाया प्रश्न चिन्ह। आधा दर्जन लोगों पर लगा महिला के साथ मारपीट करने का आरोप। दरबदर न्याय की आस में भटक रही पीड़िता ने लगाया सुभाष चौकी प्रभारी पर लगा जबरन तहरीर बदलने और राजीनामे का आरोप। मातरम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद किरण है। आप थाने में शिकायत देने आई है, क्या समस्या है? हम लोगों को अनिल कुशवाहा की दबंगी से सभी लोगों ने मिलके मारा है। हमारे सर में भी चोट है और कहने लगे कि हम फर्नीचर के पैसे मांगने गए थे इसलिए लड़ाई हो गई। अनिल कुशवाहा और ये शंकर बबलू बहादुर। तो कितने लोगों ने मारा है? 10-15 लोग थे। आपको मारा? जी। तो थाने में आपने शिकायत की है? थाने में शिकायत भी की, कोई मेरी सुनवाई नहीं है, ना मेरी कोई डॉक्टरी हो रही। थाने आते तो कहने लगते सुभाष चौकी जाओ, सुभाष चौकी आते तो कहने लगते थाने जाओ। अभी आप कहाँ आए हुए? अभी थाने में आए हैं हम। कोई राजीनामा? राजीनामा के लिए दबाव डाल रहे तो हमने कहा हम नहीं करेंगे राजीनामा। अनिल अनिल कह रहे हैं। कौन नहीं है? अनिल कुशवाहा है, उसका अध्यक्ष है बीजेपी का। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। घोड़ासैन में सोमवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत ढाका विधानसभा के अंतर्गत भेलवा गांधी सर्किट से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जयंती के शुभ अवसर पर ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश सचिव राणा अभिजीत सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अभियान शुरू करने से पहले नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर एवं चाचा नेहरू के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। आज स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती एवं बाल दिवस के शुभ अवसर पर सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता गजेंद्र दुबे के द्वारा सेमरिया विधानसभा बनकुइया ब्लॉक के ग्राम पैपकरा में मां जय देवी शिशु विद्यालय एवं मझियार ब्लॉक के ग्राम पंचायत मनकहरी के शिक्षा इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में आधुनिक भारत के रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पे पुष्पमाला अर्पित कर बच्चों में लड्डू वितरित किया गया एवं इन महापुरुषों के बताए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया और देश के लिए उनके योगदानों को अवगत कराया। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।